बना करके रूम पे दे देंगे, रूम पे आके दे देंगे। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमी को ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी करदम देवहूति ने 12 वर्ष तक और वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमित नहीं रह सकता। करदम जीवात्मा है और देवहूति बुद्धि। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस करदम ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। यह देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवी, कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहला पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद ही। यह सुनकर करदम बोले, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के होने पर आप संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दे। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोगों का मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगिष्ठ हो जाएगा। करदम बोले, मैं तुम्हें दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। देवहूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकलीं। देवहूति ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। करदम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। कथा में शांत और करुण रस प्रधान है, श्रृंगार और हास्य रस गौण है। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति अरुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि न हुई तो समझो कि कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी न हुआ।
जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिसकी 9 पुत्रियां होती हैं उसे ज्ञान मिलता है। तो कन्याओं का अर्थ नवधा भक्ति। 9 कन्याओं का अर्थ नवधा भक्ति। नवधा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करें तो कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अक्ल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया। नवधा भक्ति के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ये 9 अंग नवधा भक्ति में आते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ये 9 अंग नवधा भक्ति में आते हैं। नवधा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति ही ज्ञान स्वरूप में बदलती है। भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी नवधा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दासो अहम है, फिर सोहम है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस कर्दम ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत आए तो अच्छा है। सत्व प्रधाना ब्राह्मणा। वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अतः कर्दम ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवहूति ने कहा, मैं भी त्याग करना चाहती हूँ। विवाह का अर्थ है तन दो किंतु मन तो एक ही है। तन दो किंतु मन तो एक ही। देवहूति बोली, नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हो ही नहीं पाया है। फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इन कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कर्दम देवहूति ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादिदेव कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ। तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। जीव भगवान के लिए जब आतुर होता है तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। कर्दम और देवहूति की तपश्चर्या और आतुरता से भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए।
योगी जन योग से ब्रह्मा के दर्शन तक कर सकते हैं, किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं। योगी जन योग से ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का लालन पालन कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म लेने पर देवहूति ने कर्दम से कहा, अब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर सकते हैं। कर्दम कहते हैं, मुझे इन 9 कन्याओं की चिंता सता रही है। एक युगल था। प्रभु पर पति की दृढ़ श्रद्धा नहीं थी। पत्नी ने श्याम वस्त्र पहने। पति ने कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में भगवान नहीं है, अतः मैंने काले कपड़े धारण किए हैं। महाभारत में एक कथा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन तो नित्य नियमानुसार भगवत चिंतन करते हुए सो गए। श्री कृष्ण को चिंता होने लगी कि कल मेरे अर्जुन का क्या होगा। वे अर्जुन से मिलने आए। अर्जुन तो सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें जगाकर पूछा कि तुम सो कैसे रहे हो? तुम्हें आज नींद कैसे आ रही है? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए जब आप स्वयं जागरण कर रहे हैं तो मुझे क्या चिंता हो सकती है। मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य है अनन्य शरणागति। वह सदा यही सोचे कि मेरे मरने से श्री कृष्ण की ही अपकीर्ति होगी। कर्दम कहते हैं, मुझे 9 कन्याओं की चिंता है। तो ब्रह्मा ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि चिंता कदापि न कार्या। सेवा स्मरण करते हुए जो वैष्णव तन्मय होते हैं, उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। ब्रह्मा 9 ऋषियों को अपने साथ लाए थे। सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। अत्रि को अनसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति आदि। कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब अपने सिर से सारा भार उतर गया। वे कपिल के पास आए और कहने लगे, मुझे संन्यास लेना है। काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कयो विदुः। केवल ईश्वर के लिए जो जिए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा कि आपकी इच्छा योग्य ही है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आप अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दें। मुक्ति 2 प्रकार की है। कैवल्य मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। कैवल्य मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। भागवती मुक्ति, इसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से एक तो होता है, किंतु थोड़ा सा द्वैत रखकर नित्य लीला नित्य सेवा में मग्न रहता है। कर्दम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार सुखों का त्याग ही संन्यास है।
परमात्मा के लिए सभी संसार सुखों का त्याग ही संन्यास है। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। कई लोग निवृत्त होने पर पेंशन पर जाने पर भी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। सरकार ने जब कह दिया है कि तुम नौकरी करने योग्य नहीं रहे हो, तो फिर दूसरी नौकरी क्यों ढूंढते हो? अब तो भगवान का भजन करने के दिन आए हैं। संन्यास की विधि देखने से भी वैराग्य होता है। संन्यास की विधि देखने से भी संन्यास होता है। संन्यास की क्रिया में बिरजा होम करना पड़ता है। संन्यास की क्रिया में बिरजा होम करना पड़ता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदि को साक्षी में बिरजा होम किया जाता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदि को साक्षी में बिरजा होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी फेंककर नग्नावस्था में ही बाहर निकलना पड़ता है। आदि नारायण का चिंतन करते करते कर्दम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली। कपिल गीता का आरंभ हुआ। प्रसंग दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। भागवत के इस महत्व के प्रकरण के 9 अध्याय हैं। कपिल गीता का प्रारंभ 25वें अध्याय से है। इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश है। 3 अध्यायों में पहले वेदांत का ज्ञान आता है और अंत में भक्ति का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद संसार चक्र का वर्णन है। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि यह बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं, जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर उनसे कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, माता, संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ में ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले शरणागति स्वीकार की थी और भगवान से कहा था, शिष्यस्ते हम सात इमाम त्वाम प्रपन्नम। देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है? देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है? जिसका नाश न हो सके ऐसा आनंद बताओ। देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है? जिसका नाश न हो सके ऐसा आनंद बताओ। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली है। समय बीतते जाने पर भान होता है कि विषयों के आनंद में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती हैं, जीव को रस सुख की ओर खींचती हैं। आँखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से अमुक चीज़ खाई नहीं है, 2 महीने से वह चीज़ खाई नहीं है। यह तो वे याद रखते हैं, किंतु वही चीज़ आज तक कितनी बार खाई है वह याद नहीं रखते। खा पी कर जीव को संतोष दिया नहीं कि आँखें सताने लगेंगी कि 2-4 महीने से फिल्म नहीं देखी है।
ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि इतने में पत्नी कहती है कि पास पड़ोस के लोग तो महीने में 4 बार फिल्म देखने जाते हैं, नई फिल्म तक उन्होंने देख ली, हम कब जाएंगे। रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं, उन्हें सुधरा हुआ कहें या बिगड़ा हुआ। कुछ तो कहते हैं कि हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं, धार्मिक चित्र भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो नहीं होता। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता हो तो उसकी फिल्में क्यों देखी जाएं। राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय निभाए तभी प्रभाव अच्छा हो रहेगा। आप कहेंगे कि मैं कटु बातें कह रहा हूँ, किंतु मैं तो जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा है कि ये इंद्रियां चोर हैं। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी हैं। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा देती हैं। देवहूति कहती है कि इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है। कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माता जी, किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। वे बोले, माता जी, किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद रह नहीं सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली, चमड़ी की एक बीमारी जैसा है कि जब तक आप खुजाते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ता जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है। गीता जी में भी कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षणभंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। हे अर्जुन, क्षणभंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख सा अनुभव होता है, किंतु वह सुख विस्मय ही है। विषय इंद्रिय संयोगात् गृहम् अमृतोपमम् परिणामे विषमित तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है,
किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है। इसी प्रकार से इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रिय जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती है। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न तो सुख। आनंद बाहर नहीं अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं कि हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो इसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। विषय जड़ है। जड़ पदार्थ में आनंद रह नहीं सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हों, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद सा अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर विषयों में तद्रूप हो जाती है, अतः कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर विषयों में तद्रूप हो जाती है, अतः कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है कि जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आनंद आत्मा में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। परमात्मा में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद रूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी होगे। कपिल कहते हैं, माताजी, यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाएगा
तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएं तो भी वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुओं में अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मनचाहा विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आया कि उसका कारोबार डूब गया, तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने को दिल ही नहीं होगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है, चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा की भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे सुख दुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं, फूल का ही है। स्फटिक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखोगे तो वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी से प्राप्त भगवान पर के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीत दूर होती है। जो भक्तिनिष्ठ हैं वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से
हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी वह आनंद रूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं? मन कहेगा कि इतनी रात गए या भला कहाँ से आग पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा हूँ, पूरी बना डालो। किसी का पत्र लेकर आए हैं, अतः बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों की ठोंक पीट भी सुनाई देगी। पर यदि नैहर से अपने भाई आएंगे और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है, अतः भूख नहीं है, फिर भी वह कहेंगे कि नहीं, तू भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई देरी नहीं होगी, अपने भाइयों को तो हलवा पूड़ी खिलाएगी और महाराज को चाय से भी टाल देगी। यह सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरा का खेल इस मन ने ही रचा है। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल कहते हैं, हे माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो वह मोक्ष का कारण बन जाता है।